नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग एक चैप्टर शुरू किए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द। तो इसी में हम लोग आज विलोम शब्दों में कुछ शब्दों की जानकारी मैं पीछे दे चुका हूँ, क्योंकि टॉपिक उस तरह का है नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को या सिखाने को हो। फिर भी मैं शब्दों को लेके आया हूँ ताकि कुछ कुछ आवश्यक शब्दों का जिक्र मैं और आप मिलके कर लें, ताकि परीक्षा में हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाए। देखिएगा, तो शब्द है सदाचार यानी अच्छा आचरण, तो उसका विलोम होता है व्यभिचार यानी बुरा आचरण। तो सदाचार का विलोम हो गया व्यभिचार। अगला शब्द है विराट, और विराट यानी बड़ा, आकार में बड़ा है ना बहुत, तो विराट का विलोम हो गया क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र। ऐसे ही गौरव का विलोम हुआ लाघव, गौरव, ठीक है, विलोम हुआ लाघव। जारज, जारज का विलोम हुआ औरस। मृषण, मृषण का विलोम है रुच्छ, मृषण का विलोम रुच्छ। संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम है विश्लेषण। अति का विलोम है न्यून, अधिक और कम भी कह सकते हैं। तमस का विलोम है सात्विक, तमस का विलोम क्या है? सात्विक। ऐसे ही एक शब्द है उत्कृष्ट, इसका विलोम विकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम विकृष्ट। उन्मुख का विलोम विमुख। कल्पनातीत का विलोम काल्पनिक, पहले भी पढ़ लिया ना हमने ये शब्द। आभ्यंतर का विलोम बाह्य, आभ्यंतर का विलोम बाह्य। प्रयत्न के आधार पर वर्ड दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, वही बात यहां पर माफ कीजिए। उत्पत्तिका का विलोम अधिपत्य, उत्पत्ति का ऊपर वाला और अधिपत्य का नीचे। मैंने बताया था ना, उत का तात्पर्य ऊपर से होता है और अधि का तात्पर्य नीचे से होता है। दिवस, दिवस यानी दिन। विभावरी यानी रात्रि, दिन का विलोम क्या है? रात। वैसे ही दिवस का विलोम विभावरी। राजा का विलोम रंक, पहले भी पढ़ लिया। राजा का विलोम नौकर भी हो सकता है और रंक भी हो सकता है। धुत्य का विलोम अंधकार, प्रकाश और अंधकार। तो हमने क्या पढ़ा कि सदाचार का विलोम है व्यभिचार, विराट का विलोम है क्षुद्र, गौरव का विलोम है लाघव, जारज का विलोम है औरस, मृषण का विलोम है रुच्छ, संश्लेषण का विश्लेषण, अति का न्यून, तमस का सात्विक, उत्कृष्ट का विकृष्ट, उन्मुख का विमुख, कल्पनातीत का काल्पनिक, आभ्यंतर का बाह्य, उत्पत्तिका का अधिपत्य का, दिवस का विभावरी, राजा का रंक और धुति का अंधकार। तो हमारी समझ में आए ये शब्द, इनके विलोम शब्द। चलिए कुछ और शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं। आराम से समझिएगा, कहीं दिक्कत हो बताते चलिएगा, ठीक है। अगला है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर्य। अगम, अगम का विलोम है सुगम। अगला है मधुर, मधुर का विलोम है कटु या तिक्त, वही तीखा। मधुर यानी अच्छा बोलना, किसी से भी प्रेम से बोलना, और तिक्त या तीखा का मतलब है कट बोल देना, ऐसी बातें बोल देना जो वक्ता बोले तो श्रोता को थोड़ी मन में पीड़ा दे जाए, है ना। विपत्त, विपत्त का विलोम है संपत्त, विपत्त का विलोम संपत्त। परुष का विलोम है कोमल, परुष का विलोम कोमल। निर्भीक का विलोम है भयभीत, जानते ही हो आप, निर्भीक जो डरे नहीं, भयभीत जो डरे, है ना। तो निर्भीक का विलोम क्या हुआ? भयभीत। तलवार का विलोम है ढाल, तलवार काटती है, ढाल बचाती है, तो तलवार का व्युत्क्रमानुपाती विलोम शब्द ढाल। स्वर का विलोम है व्यंजन, किस आधार पे? स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन हमेशा किसी न किसी अर्थात स्वरों की सहायता लेते, इसलिए स्वर का विलोम है व्यंजन। अगला मौन का विलोम है मुखर, मौन का विलोम है मुखर। गरिमा का विलोम है लघिमा, गरिमा का विलोम लघिमा। अनाथ का विलोम है सनाथ, अनाथ का विलोम क्या है? सनाथ।
थोक का विलोम है परचून। देखो थोक इकट्ठा सामान बेच देना, परचून टुकड़ों टुकड़ों में सामान बेचना है ना, थोक की दुकान और परचून की दुकान, जानते ही हो आप। हेय का विलोम है ग्राह्य, हेय का विलोम क्या है? ग्राह्य। सृष्टि का विलोम है प्रलय, सृष्टि का विलोम है प्रलय। दक्षिण का विलोम है वाम, दक्षिण का, वाम कहते उत्तर को, तो आप यहीं से समझ लो, है ना। निर्लज्ज का विलोम है सलज्ज, निर्लज्ज का विलोम क्या है? सलज्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि निर्लज्ज का विलोम क्या है, तो आप जवाब दे देना कि निर्लज्ज का विलोम है सलज्ज। तो हमने क्या पढ़ा बाबूजी? ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, अगम का विलोम सुगम, मधुर का विलोम कटु या तिक्त, विपत्त का विलोम संपत, विपत्त का विलोम संपत, परुष का विलोम कोमल, निर्भीक का विलोम भयभीत, तलवार का विलोम ढाल, स्वर का विलोम व्यंजन, मौन का विलोम मुखर, गरिमा का विलोम लघिमा, अनाथ का विलोम सनाथ, थोक का विलोम परचून, हेय का विलोम ग्राह्य, सृष्टि का विलोम प्रलय, सृष्टि मान होता है निर्माण करना, प्रलय माने तोड़ फोड़, बिखराव कर देना, बर्बाद कर देना, दक्षिण का विलोम वाम और निर्लज्ज का विलोम सलज्ज। उम्मीद है आपको यहां तक विलोम शब्द याद रखने में सहायता मिली होगी। अब बात करते हैं आगे। आगे है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम है निवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम बताओ? निवृत्ति, वेरी गुड। अभिमानी का विलोम है निरभिमानी, अभिमानी वही जिसे लगता हो कि मैं नहीं तो कौन बे, तो उसी के बारे में। निरभिमानी कि तू नहीं तो कोई और सही। उदार का विलोम है अनुदार, उदार इसके मन में किसी दूसरे के दुख दर्द को देख के दया आ जाती है, उसे कहते हैं उदार। तो उदार का विलोम क्या है? अनुदार है। बहुमत का विलोम है अल्पमत, बहुमत का विलोम क्या है? अल्पमत। संस्कृति का विलोम है असंस्कृति, संस्कृति का विलोम है असंस्कृति। भूषण का विलोम है कुभूषण, भूषण का विलोम कुभूषण, ठीक है। हानिप्रद का विलोम लाभप्रद, पता ही आपको हानि का लाभ होता है तो जो भी शब्द बने। लजीला का विलोम बेशर्म, कल भी पढ़ा था हमने, लजीला जिसको लाज आती हो, जो दूसरे द्वारा कही गई बातों से शर्मा जाता हो, उसे कहते हैं लजीला, तो उसका विलोम है बेशर्म। चांचल्य का विलोम है स्थैर्य, चांचल्य का विलोम क्या है? स्थैर्य। मृदुल का विलोम है रुच्छ, मृदुल रुच्छ वही कड़वा और मीठे जैसी भावना। कलुष का विलोम है निष्कलुष, कलुष का विलोम निष्कलुष। श्रृंखलित का विलोम है विश्रृंखलित, श्रृंखलित का विलोम विश्रृंखलित। सोहरत का विलोम है बदनामी, सोहरत का विलोम बदनामी। श्यामा का विलोम गौरी, श्यामा का विलोम गौरी। श्रांत का विलोम अश्रांत और श्लिष्ट का विलोम अश्लिष्ट। तो हमें पता चला कि इन सभी शब्दों में हमने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, अभिमानी का विलोम निरभिमानी, उदार का विलोम अनुदार, बहुमत का विलोम अल्पमत, संस्कृति का विलोम असंस्कृति, भूषण का विलोम कुभूषण, हानिप्रद का विलोम लाभप्रद, लजीला का विलोम बेशर्म, चांचल्य का विलोम स्थैर्य, मृदुल का विलोम रुच्छ, कलुष का विलोम निष्कलुष, श्रृंखलित का विलोम श्रृंखलित एक सीरीज में चलना और विसंखलित उस श्रृंखला को तोड़ देना। सोहरत का विलोम बदनामी, श्यामा का विलोम गौरी, श्रांत का विलोम अश्रांत और श्लिष्ट का विलोम अश्लिष्ट। एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, नहीं बना रहे तो आपको बनाने चाहिए थे। ये आपको तब पता चलेगा जब आप 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा देने जाएंगे और अगर आप ये सोच चुके हैं कि फॉर्म डाल के पढ़ेंगे तो आपने क्या किया है, क्या मैदान में दौड़ से पहले ही बाहर हो गए।
सबसे महत्वपूर्ण आपको ये समझना है कि अगर नोट्स नहीं बना रहे तो डाटा आपको याद रख पाना संभव नहीं है। रिवीजन भी जो ये आजकल चलने लगा ना, 2x का वीडियो देख के सुन लेंगे, भैया कब तक सुन लेंगे? लगभग 100 क्लासेज हो जाएंगी। 100 क्लासेज का मतलब होगा छोटा बड़ा कुल मिला के लगभग 50 घंटा। और हिंदी जैसे सिलेबस में अगर 50 घंटा होगा, इसका मतलब जीएस में तो कम से कम 200 घंटे की क्लास रही होगी आपकी। ऐसे ही मैथ में आपकी लगभग 150 से 200 घंटे की क्लास हो जाएंगी। मिनिमम 120 घंटे की तो मैथ में होनी है, नहीं तो सिलेबस कम पढ़ाया जा रहा है। फिर रीजनिंग में भी लगभग आपकी 60-70 घंटे की क्लास हो जाएगी। अब इतना सारा डाटा आप एक बार में कैसे रिवाइज कर लेंगे? कंटिन्यूअस तो देख नहीं लेंगे, और देख भी लेंगे तो याद नहीं होगा। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि जो भी डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब जैसे मान लीजिए बहुमत का विलोम अल्पमत होता है और आपको पहले से पता है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। केवल इसमें से वे शब्द नोट करने जो आपकी जानकारी में नहीं है। जो शब्द आपकी जानकारी में हैं उन्हें छोड़ते जाइए, सुनते जाइए, छोड़ते जाइए, सुनते जाइए, छोड़ते जाइए। ठीक है, चलिए। अगर आप कहेंगे तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उसमें आपको ये सारा डाटा विद द हेल्प ऑफ पीपीटी भेज दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर लेना। लेकिन वही बात है, नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे का लिखा हुआ उतना याद नहीं होता जितना अपना लिखा हुआ याद होता है, क्योंकि अपने लिखे हुए में मेहनत लगती है। और जिस काम में आपकी मेहनत लगेगी, ईमानदारी बनेगी, उसमें आप प्रयास ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, अगली बात पर आते हैं, विकास। विकास का विलोम अविकास। अब ये पहले से ही पता होगा आपको, है कि नहीं? निर्वाद का विलोम अवाद। निर्वाद विलोम अवाद। श्रव्य सुनने वाला, वाच्य बोलने वाला, जो सुना जाए वो श्रव्य, जो बोला जाए वो वाच्य। एसड़ा का विलोम निष्काम। एसड़ा का विलोम निष्काम। प्रफुल्ल पहले ही पढ़ा, प्रफुल्ल मतलब खुश, खुशी। म्लान दुख या दुखी। निरत का विलोम विरत। निरत का विलोम विरत। तांडव का विलोम लास्य। तांडव हमेशा ही तांडव करते रहे, लास्य ज्यादा दूसरों को दुख न दे, पीड़ा न दे। सशक्त का विलोम असक्त। सशक्त सहनशील, ताकतवर। असक्त असहनशील या ताकतवर नहीं। संप्रक्त का विलोम असंप्रक्त। काश ऐसे ही होते सब, मजा आ जाता है याद करने में ना। मैं 2-4 पढ़ाता जी के खत्म। जैसे संस्कृत का विलोम असंस्कृत। समृत का विलोम असमृत। संयमी का विलोम असंयमी या व्यभिचारी। संहत का विलोम असंहत। सभ्य का विलोम असभ्य या वरवर या उजड्य। सभ्य समझदार, असभ्य समझदार न हो। समीचीन का विलोम असमीचीन। समूल का विलोम निर्मूल। तो हमने क्या क्या पढ़ा भैया? हमने बाबूजी पढ़ा विकास का विलोम अविकास, निर्वाद का विलोम अवाद, श्रव्य का विलोम वाच्य, एसड़ा का विलोम निष्काम, प्रफुल्ल का विलोम म्लान, निरत का विलोम विरत, तांडव का विलोम लास्य, सशक्त का विलोम असक्त, संप्रक्त का असंप्रक्त, संयमी का असंयमी या व्यभिचारी, संव्रत का असंव्रत, संस्कृत का असंस्कृत, संहत का असंहत, सभ्य का असभ्य या वरवर या उजड्य, समीचीन का असमीचीन, समूल का निर्मूल। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको डाटा समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। समझना मेरी बात को ध्यान से, गौर से। आगे क्या है? अक्खड़। अक्खड़ का विलोम है भद्र। अक्खड़ का विलोम भद्र। गंभीर सीरियस, उसका विलोम है मुखर। अरे कुछ भी बकवास करते ही रहना, एक होता है सीरियसनेस। सुधासिक्त का विलोम है विषाक्त। तो देखो सुधा होता है अमृत और विष, अमृत का विलोम क्या है? विष। तो वैसे सुधा का विलोम विष, इसलिए सुधासिक्त का विलोम विषाक्त। दो शब्द एक साथ ऐड करके याद कर सकते हो। खेचर का विलोम भूचर। खेचर का विलोम भूचर। ब्रह्म का विलोम जीव। ब्रह्म, देखो अब ये समझना, जीव जिसमें जीवन हो
ब्रह्म जिसमें जीवन न हो। जीवन न होने का मतलब ये नहीं कि ब्रह्म निर्जीव है। सजीव का विलोम होता है निर्जीव, ठीक है ना। निर्जीव नहीं है, ब्रह्म में जीवन है और जीवन नहीं भी है, मतलब दुनिया की हर सजीव और हर निर्जीव वस्तु में ब्रह्म है, ठीक है। सुधा का विलोम हलाहल, सुधा का विलोम क्या है? हलाहल। अनायास का विलोम सायास, अनायास बिना प्रयासों के कुछ हो जाए, सायास। तन्वी का विलोम स्थूल, तन्वी हमेशा डिग बना रहे, हमेशा हलचल बनी रहे, स्थूल जो एकदम हलचल न हो, शांत रहे। सवर्ण का विलोम असवर्ण, सवर्ण का विलोम असवर्ण। सशंक का विलोम निशंक, सशंक का विलोम क्या है? निशंक। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी। अनपेक्षित का विलोम अपेक्षित, अनपेक्षित का विलोम अपेक्षित। जय का विलोम अजेय, जय का विलोम अजेय। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत। उत्तम का विलोम अधम, उत्तम का विलोम अधम। कुलटा का विलोम पतिव्रता, कुलटा का विलोम क्या है? पतिव्रता, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या शब्द पढ़े यहाँ पे। अक्षर का विलोम भद्र, गंभीर का मुखर, सुदासिक्त का विषाक्त, खेचर का भूचर, ब्रह्म का विलोम जीव, सुधा का विलोम हलाहल, वही हलाहल किसको कहते हैं? विष को, जो मैंने यहाँ याद कराया है ना। अनायास का विलोम सायास, तन्वी का विलोम स्थूल, यहाँ आ जाओ। सवर्ण का विलोम असवर्ण, सशंक का विलोम निशंक, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, अनपेक्षित का विलोम अपेक्षित, जय का विलोम अजेय, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत, उत्तम का विलोम अधम और कुलटा का विलोम पतिव्रता। तो हमने कुछ और शब्दों का जिक्र यहाँ पे कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे के शब्दों के बारे में। देखिए, आदर्श मतलब, आदर्श का मतलब आप ये भी कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आदर्श का वास्तविक मतलब दिखावा है, लेकिन आदर्श का एक तात्पर्य ये भी है कि जो समाज में दिखाने के लिए आप करते हो। यथार्थ यानी वास्तविक, यथार्थ मतलब वास्तविक। तो आदर्श का विलोम हो गया यथार्थ। सम्मुख का मतलब विलोम विमुख, सम्मुख ठीक आपके सामने, विमुख आपके सामने नहीं। लक्षण का विलोम विलक्षण, लक्षण का विलोम क्या बताएंगे? विलक्षण। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित, तीक्ष्ण का विलोम क्या है? कुंठित। त्रिकुट का विलोम भ्रकुट, त्रिकुट का विलोम भ्रकुट। प्रत्यय का विलोम उपसर्ग, प्रत्यय क्या होता है? हमने पढ़ा है ना टॉपिक, शब्द के पीछे जोड़े गए शब्दांश। और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में जोड़े गए शब्दांश। निषिद्ध का विलोम विहित, निषिद्ध का विलोम विहित। अतिथि का विलोम आतिथेय, पहले भी पढ़ लिया है ना। अतिथि, अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो आप हो गए अतिथि, और जिनके घर जाते हैं वो हो गए आतिथेय, ठीक है। छली का विलोम निश्चल, छली का विलोम निश्चल। पुरोगामी का विलोम पश्चगामी, पुरो यानी पूर्व, पश्च यानी पश्चिम, ठीक है। रुग्ण का विलोम स्वस्थ, रुग्ण जो गंभीर बीमारी से रोगी हो और हमेशा रोगी रहे लंबे समय तक। स्वार्थ का विलोम परमार्थ, छद्म, छद्म का विलोम व्यक्त। निषिद्ध का विलोम विहित, निषिद्ध का विलोम विहित। परस का विलोम अभी पढ़ा था आज ही, कोमल। और पालक का विलोम घातक। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि आदर्श का विलोम यथार्थ, सम्मुख का विमुख, लक्षण का विलक्षण, तीक्ष्ण का कुंठित, त्रिकुटे का भ्रकुटे, प्रत्यय का उपसर्ग, निषिद्ध का विहित, अतिथि का आतिथेय, छली का निश्चल, पुरोगामी का पश्चगामी, रुग्ण का स्वस्थ, स्वार्थ का परमार्थ, छद्म का व्यक्त, निषिद्ध का विहित, परसु का कोमल और पालक का घातक। तो हमें यहां तक विलोम शब्दों की जानकारी मिल गई। चलिए कुछ और शब्दों के, विलोम शब्दों की जानकारी हम दोनों लोग मिलके जुटाते हैं।
विपुल का विलोम स्वल्प, विपुल का विलोम क्या है? स्वल्प है। ऐसे ही अवशेष का विलोम निःशेष, अवशेष का विलोम क्या है? निःशेष। अदोष का विलोम सदोष, अदोष का विलोम क्या है? सदोष। सहित का विलोम रहित, सहित का विलोम क्या है? रहित। सह्य का विलोम असह्य, सह्य जो सहा जा सके, असह्य जो न सहा जा सके। साधार का विलोम निराधार, साधार जिस बात को कहने की आपके पास वजह हो, तर्क हो। निराधार कोई तर्क ना हो, बस कहे जा रहे हैं, है ना, कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कब? बन जाएगा। कैसे? बन जाएगा, बस उसमें क्या दिक्कत है ना? तो विश्व गुरु बन जाएगा कैसे? वो तो बन जाएगा बस। अब ये निराधार बात है, जब तर्कशील बात ना हो। जैसे आप अब मैं आपसे बोलूं आप पास हो जाएंगे, अब बोले कैसे? नहीं हो जाएंगे, देखना आप। तो ये निराधार बात है। और मैं आपसे कहूं कि देखो आप पास हो जाएंगे क्योंकि आपने विषय की गंभीरता को समझा है और अपने विषयों को स्पष्ट रूप से तैयार करने का प्रयास किया है, तो स्पष्ट है कि आप पास हो जाएंगे। सित का विलोम असित, सेवित का विलोम असेवित। ठीक है, और पढ़ लीजिए। गरिमा का विलोम लघिमा, लाघव का विलोम गौरव, गौरव का विलोम लाघव। जैसे आपने ये पढ़ लिया, क्षर का विलोम अक्षर, अक्षर का विलोम क्षर, पहले ही पढ़ लिया है ना। उद्दंड का विलोम विनीत, नटखट और सरल बालक। उग्र का विलोम सौम्य, उग्र, उद्दंड हमेशा झगड़ालू व्यक्ति, सौम्य समझदार शांत रहने वाला व्यक्ति, है ना। ऐसे महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई शांत हो गए। क्योंकि शांत क्यों हो गए? क्योंकि देखो सामान्य है ना, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, वास्तविक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान नहीं, चार किताबें पढ़ के होने वाला ज्ञान नहीं। जैसे मुझे जो ज्ञान है वो किताबों पर आधारित है, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत सोच पर भी आधारित हो, लेकिन अधिकतम ज्ञान किताबों पर आधारित है। और महात्मा बुद्ध का ज्ञान, महात्मा बुद्ध जिन्हें भगवान महात्मा बुद्ध कहा जाता है, उनका ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, आत्मीय ज्ञान था। और जो आपकी आत्मा का ज्ञान है वो मौन करा देगा आपको, क्योंकि समझ जाओगे आप, सामने वाला कोई आप पे चिल्ला रहा है, आप समझ जाओगे यार क्या प्राणी है, इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि चिल्लाना नहीं चाहिए, तो आपको दया आएगी उसका। फिर ये होता है। देखो अर्वाचीन पहले ही पढ़ चुके, विलोम प्राचीन। उदयाचल अस्ताचल, उदय का विलोम अस्त होता है, तो उदयाचल का अस्ताचल। तरुण का विलोम वृद्ध, तरुण यानी युवक, वृद्ध यानी बूढ़ा। ठीक है, जवानी का विलोम बुढ़ापा होता है। इसी प्रकार से देखिए, तो क्या पढ़े? विपुल का विलोम स्वल्प, अवशेष का निःशेष, अदोष का सदोष, सहित का रहित, सह्य का असह्य, साधार का निराधार, सित का असित, सेवित का असेवित, गरिमा का लघिमा, लाघव का गौरव, क्षर का अक्षर, उद्दंड का विनीत, उग्र का सौम्य, अर्वाचीन का प्राचीन, उदयाचल का अस्ताचल, तरुण का वृद्ध। तो हमें पता चला इन शब्दों के माध्यम से कि कुछ शब्दों के विलोम शब्द क्या क्या होते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं कुछ और शब्दों के बारे में। जैसे स्याह्य, स्याह्य का विलोम है सफेद, स्याह्य काला, तो विलोम होता है सफेद। स्वामी का विलोम या तो नौकर होता है या भृत्य, तो स्वामी का विलोम भृत्य। हत का विलोम आहत, हत का विलोम आहत। हर्ष सुख, विलोम क्या है? विषाद यानी दुख, तो हर्ष का विलोम विषाद। स्फुट का विलोम अस्फुट। अकंटक का विलोम कंटकित। अच्युत का विलोम च्युत, अच्युत का च्युत। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, पिछली कक्षा में भी बताया था ये, है ना। रागन का विलोम पृथ्वी, रागन का विलोम पृथ्वी। भावी भविष्य का विलोम होता है भूतकाल, तो ऐसे ही भावी का विलोम अतीत। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त, पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। उष्ण यानी गर्म का विलोम होता है ठंडा, तो उष्ण का विलोम शीतल। मलिन यानी गंदा, निर्मल यानी स्वच्छ, तो मलिन का विलोम हो गया निर्मल। एकांत का विलोम अनेकांत, और पूर्ववर्ती का विलोम
परवर्ती, ग्राम्य का विलोम नगर। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि स्याह का विलोम सफेद, स्वामी का वृत्य, हत का अहत, हर्ष का विषाद, स्फुट का अस्फुट, अकंटक का कंटकित, अच्युत का च्युत, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, रागन का पृथ्वी, भावी का अतीत, विस्तृत का संक्षिप्त, उष्ण का शीतल, मलिन का निर्मल, एकांत का अनेकांत, पूर्ववर्ती का परवर्ती और ग्राम्य का नगर। तो इन सभी शब्दों में हमें कुछ विलोम शब्दों की जानकारी आज भी मिली है। ठीक है, तो अब तक हम ढेर सारे शब्दों के बारे में बात कर चुके हैं। अभी एक क्लास और लाऊंगा, माफी चाहता हूं ज्यादा क्लासेस लाने के लिए, लेकिन मजबूरी है मेरे आपसे वादा है ना, पेपर में बाहर नहीं जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी है और आपको भी करनी है। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़िए, समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर पढ़ाई ठीक लग रही हो तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।